चलिए तो इस वीडियो में प्रश्न संख्या कितना को देखा जाएगा? 9। प्रश्न संख्या कितना? 9। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, समझिए इधर। प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कौन सा कोण समकोण है? B। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री है। और कहा है कि यदि tan A बराबर √1/√3 है तो फलानवा ठिकानवा का मान ज्ञात करना है। वो बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम दूल्हा दुल्हन और पंडित जी को बुला लें, उसके बाद से ना शादी का कार्यक्रम करेंगे। चलिए तो ये तीनों काम को करने, तीनों जन को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ तो? क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी से? क्या करना पड़ेगा? मान ज्ञात करना पड़ेगा। चलो tan का फॉर्मूला क्या होता है बताना? P/B। P/B 1/, कितना हो जाएगा? √3। चलिए अब आप लोगों को ना जितना भी P का मान रहेगा और B का मान रहेगा उसके हिसाब से रख देना है। उसके हिसाब से क्या कर देना है? रख देना है। अभी तो हमको भाई चाहिए H ना, H निकाल ले उससे, मैंने हस्बैंड आ जाइए। खाली पंडित जी या बहुरिया आएंगे, हस्बैंड साहब को बुलाइए। यहाँ हस्बैंड साहब क्या कहते हैं? P² + BS। मैंने दोनों जन जुट जाइए तब हस्बैंड साहब आएंगे। लास्ट में शेरवानी पहन के देखो इधर हल्ला करते हैं। P का कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस B का कितना है ना? √3, इसका स्क्वायर, अंडर रूट है तो अंडर रूट। चलिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ये कटेगा तो कितना? 3। चलिए H बराबर 4, √4 कितना निकलेगा? हो 2। हस्बैंड कितना निकल गए? 2। तीनों चीजें मिल गई ना। अब इसमें एक काम ये करना है बाबू, चित्र यदि दिया है, इमेज यदि दिया है तो इसमें आप लोगों को चित्र के हिसाब से चलना होगा। समझ रहे हो ना? चित्र के हिसाब से चलिएगा तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए इधर, तो देखो इधर ध्यान से तू लोग। अरे भाई हमको पढ़ाते पढ़ाते इतना बार इन सारी चीजों को पढ़ा दिए है ना कि हमको बोरिंग लगता है। 2 साल से तो यहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हमको पढ़ाने का मन नहीं करता, तू लोग ध्यान नहीं देते। इधर देखो, इधर जल्दी जल्दी से, हमको लगता है क्या है, उड़ा दो इसे फूक के। चलो इधर अब क्या करना है ना, इसके हिसाब से चलना है। थीटा क्या कहा है? A। थीटा क्या कहा है? A। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लॉन्ग। थीटा के सामने वाला भुजा लॉन्ग। तो पंडित जी का कितना दिया है इसका मान? 1। कितना दिया है? 1। अब देखिए उसके बाद से B का है तो B कितना हो जाएगा? √3। कितना हो जाएगा? √3, क्योंकि B तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये कर्ण है। अरे कर्ण ना है सबसे लंबा भुजा, और कर्ण का मान कितना आ गया है? 2। अब ये चित्र आपका सटीक बैठा है, ठीक है? तब जाके आप चित्र के हिसाब से अब चलिएगा ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है? समझना, जब चित्र दिया है तो चित्र बना के चलो, और जब नहीं दिया है तो नत बनाओ, ठीक है? इतना ध्यान रखना। चलिए तो इतना हो गया, आप लोगों को परपेंडिकुलर का मान मिल गया √3, और BC का मान मतलब यानी बेस का मान कितना मिल गया? 1, और हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान कितना मिल गया? 2। अब आप किसी भी जितने भी प्रश्न में दिए गए हैं उसको निकाल सकते हैं। चलिए आप लोगों को देखना है प्रश्न संख्या 1 में आप लोगों को क्या दिया गया है, देखना। क्या है भाई? sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन क्या? sin C। इसको निकालना है प्रश्न संख्या 1 में। दूसरा को बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए। मतलब ना 9 का प्रश्न 1 टॉपिक 1। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। इसके बीच में क्या है? गुना। B/H प्लस है तो प्लस B/H, इसके बीच में क्या है? गुना P/H। इतना करने के बाद से आप लोगों को आगे बढ़ते हैं थीटा पर। किस पर बढ़ना है? थीटा। थीटा को देख लेते हैं, यदि थीटा कितना है? थीटा 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 ईटा ईटा। देखो इधर थीटा कहाँ है? यहाँ पे A कह रहे हैं ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कितना मिल गया? लंब का मान 1 मिला कि नहीं मिला? कॉड कितना? 2। गुना है तो गुना। अब cos C का है तो थीटा किस पर जाएंगे? C। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब चाहिए हमको cos में? नहीं। जब E लंब हो गया तो आधार आपको कितना मिलेगा? 1, और कॉड कितना? 2। प्लस है तो प्लस। अब देखना cos A कहाँ है? cos A थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब तो हमको चाहिए नहीं cos में, तो ये जब लंब हो गया तो आधार कौन सा बचेगा? √3 है ना। चलिए यहाँ पे √3, नीचे कितना? 2।
गुना है तो गुना। साइन सी का है, ध्यान से देखो, साइन सी का है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब आपको चाहिए ना √3। चलिए अब बटा में कितना 2, सबके बटे में 2 ही रहेंगे ना, कॉस साइन है तो 2 ही रहेंगे सारे के सारे। चलिए देखिए इधर, चलो अब उतारो मत भाई, हम किसके लिए उतार लिखे हैं, अपने लिए। ये बोर्डवा लेके जाएंगे बन भैया घर से टांग के मुड़िया पर, हम अपने लिए लिखे हैं, आप ही लोग के लिए लिख रहे हैं। उतारने का समय दिया जाएगा, समझिए। जाना मेरा 9 बजे छुट्टी होता तो दिक्कत नहीं था, आज 8 बजे हो रहा है, 8:30 बजे तो दिक्कत हो रहा है। चलो इधर देखो, एक एक कम, एक दो दूनी के 4, बाबू 3 तिरके कितना हो जाएगा 9, और 9, अरे 9 होगा ना रूट में, हमको भी आता है। 3 तिरके कितना 9, और जब 9 होगा तो बाबू कितना निकलेगा बाहर, अरे √9 का मान कितना निकलेगा 3, बटे में 2 दूनी के 4, सीधी सी बात है, 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको इसको जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, कटेगा तो कितना निकलेगा 1। ये हो गया आपके जो 9 नंबर जो प्रश्न था उसका पहला टॉपिक क्लियर हो गया। इसका आंसर कितना आएगा 1। दूसरा भी बना दे, चलो दूसरा भी बना दे, हटाओ जो लोग नहीं जाते। दूसरा देखो, अरे पहले था, दूसरा इधर बना रहे। चलो दूसरा में क्या कहा गया है समझना, दूसरा में देखो इधर, दूसरा में कहा गया है cos A cos C माइनस साइन A और ये क्या है रे इंटू साइन C। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, चलिए cos का फॉर्मूला B/H गुना B/H माइनस P/H गुना P/H। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको b गुने p b स्क्वायर नहीं कर देना है, h गुने h स्क्वायर नहीं कर देना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि समझिए यहाँ पे थीटा कितना दिया है a, यहाँ पे थीटा कितना दिया है c, तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे a रहता ना तो चीजें हो सकती थी, नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मान लिखना है। देखो थीटा कितना कहा है a, थीटा कितना कहा है a, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो क्या हमको कॉस में लंब की आवश्यकता होती है नहीं, तो ये लंब हो गया, तो आधार चाहिए, तो आधार कितना है √3, एच का तो 2 ही रहेगा। चलिए cos c का है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब तो नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार कितना मिल गया 1, आधार कितना मिल गया 1। और देखना h का मान 2, माइनस है तो माइनस, साइन A का है थीटा के सामने वाला भुजा लंब 1, बटे में 2, गुना है तो गुना, साइन C का है थीटा के सामने वाला भुजा लंब √3 बटे में कितना 2, √3 है कम √3, 2 दूनी के 4, माइनस है तो माइनस, √3 है कम √3 और 2 दूनी के 4। भाई इसको घटा लो तो 0 बचेगा, या भिन्न का घटाव करोगे तो भी क्या बचेगा, तो भी क्या बचेगा 0। कितना बचेगा बाबू 0, इसका आंसर 0 है, इसका आंसर कितना आ गया 1। ये था आपके प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9, जो कि पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।